आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई तो देखी होगी। सांप और नेवले की लड़ाई किस किस ने देखी है? सामने तो ना देखी होगी, टीवी पर देखी होगी। सामने भी देखी है? बताओ कौन जीतता है? जहरीला कौन होता है? मैया, जहरीला कौन होता है? जीतता कौन है? जबकि नेवले में ज्यादा जहर नहीं होता, ज्यादा जहरीला सांप है। सांप आकार में बड़ा भी है, लंबाई तो सांप की ज्यादा है, नेवले की लंबाई कम है, पर जीत किसकी होती है? अच्छा ये बताओ, सांप भी तो नेवले को डसता है ना बार बार। जैसे ही नेवला उसके पास जाए तो सांप डसता है। तो बताओ सांप का जहर नेवले पर चढ़ता है कि नहीं? बोलो बोलो, चढ़ता नहीं है। आपकी बात हुई क्या नेवले से? हाँ? आपने युद्ध में देखा होगा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला हर थोड़ी थोड़ी देर में चला जाता है लड़ाई छोड़कर। ये बात सही है कि गलत है? और जाके कुछ खा के आता है। क्या खाता है? कोई औषधि होगी जो केवल उसे पता है। वो जाता है और वो जल्दी से खा करके आ जाता है और आकर के फिर लड़ता है। अच्छा सांप क्या है कि भाग नहीं पाता, और ये जल्दी से जाता है, खा के आ जाता है। अच्छा ये खाने क्या जाता है? सांप जब से डंक मारता है तो सांप का जहर नेवले पर हावी होता है। जब सांप का जहर नेवले पर हावी होने लगता है तब जाता है नेवला भागकर, वो बूटी खा के आता है। वो बूटी उस जहर को समाप्त कर देती है, सांप के जहर को। और जब सांप का जहर खत्म हुआ तो फिर उसके अंदर लड़ने की ताकत आती है, फिर लड़ता है। फिर देखा कि मैं हारने लगा तो फिर भाग जाता है, फिर आ जाता है बूटी खा के, फिर लड़ता है। ऐसे करते करते एक बार की लड़ाई में नेवला कभी नहीं हराता सांप को। बार बार वो जाता है, बूटी खा खा करके अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात सही है कि गलत है? अब जरा इसे ध्यान से सुनो। जैसे नेवला बार बार जाता है और संजीवनी वो कुछ बूटी खा के आता है और सांप को एक दिन युद्ध में हरा ही देता है, उसी तरह ये कलयुग है उस सांप की तरह। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे भीतर तमाम बुराइयां वो सांप की तरह डंक मार रही हैं। जब काम डंक मारता है ना तब आदमी कामी होकर के अंधा हो जाता है, जिसे कहते हैं कामांध। कामी व्यक्ति अंधा हो जाता है, हाँ या ना? अच्छा क्रोधी व्यक्ति भी अंधा होता है कि नहीं? जब क्रोध आता है तो दिखना बंद हो जाता है और क्रोध में वो रिश्ते भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और बोलता ही चला जाता है। तो जैसे काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, हाँ या ना? लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। लोभ अंधा बना देता है, तभी तो लोभ के वशीभूत लोग पैसे लेकर के मार तक डालते हैं। नहीं मार डालते? अब छोटे छोटे बच्चों का भी लोग किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, पैसे की फिरौती मांगते हैं, नहीं देने पर बच्चों को मार देते हैं। बच्चे से उनकी क्या दुश्मनी थी? वो अंधे हो गए, उन्हें ये भी नजर नहीं आया कि ये बच्चा है, ये रो रहा है। अंधे हो गए। किसने अंधा कर दिया? बोलो बोलो। लोभ ने अंधा कर दिया, काम ने अंधा कर दिया। तो सुनो, जैसे सांप ने जहर से बार बार डंक मारा, बार बार काटा, तो जहरीला सांप जब नेवले से लड़ता है तो नेवले पर प्रभाव तो पड़ता है, पर वो जाकर के खा के बूटी आता है। वरना नेवला मर जाए, सांप जीत जाए, यदि बूटी ना खाए तो। उसी तरह संसार की काम, क्रोध, लोभ की बुराइयां आपको रोज डस रही हैं, हाँ या ना? आपको क्या कर रही हैं रोज? बोलो। काम, क्रोध, लोभ की बुराइयां रोज आपको डस रही हैं।
और एक दिन ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। एक दिन ये काम, क्रोध, लोभ और ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। इसलिए क्या करो, जैसा नेवला भाग कर जाता है बूटी खा के आ जाता है, ऐसे आप भी संसार में रहो। काम क्रोध तो तुम्हें डस ही रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी थोड़े दिनों में संतों के पास जा जाकर सत्संग की बूटी चख लिया करो, सत्संग कर लिया करो। भगवान की कथाओं की बूटी ग्रहण करते रहोगे तो तुम जीत जाओगे और ये काम क्रोध लोभ का सांप हार जाएगा, वरना आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं संतों के वाणी में भागवत सुना करो, सत्संग किया करो तो जीत आपकी होगी। जो आज के युवा सत्संग नहीं करते ना, वो युवा बिगड़ गए। आजकल के लड़के ना, जैसे आप लोग कुंभ नहाने आए हो ना, ऐसे लड़के लड़कियां जाते हैं कहीं घूमने फिरने बाहर, वो कहते हमारा यही कुंभ है। मौज मस्ती करने पराई लड़की पराई पुरुष के संग घूमते हैं, लिव इन जिसे आप लोग कहते हैं। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उन्हें काम ने डस लिया है। जो आदमी, जो लड़का लिव इन में रह रहा है, इसे किसने डसा है? बोलो, काम वासना ने, लोभ ने नहीं, काम वासना ने। काम वासना ने ऐसा डसा कि विवाह अभी नहीं हुआ और लड़कियों के और लड़कों के संग रहने लग गए, संबंध बनाने लग गए, रिश्ते बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई, जबकि हमारे यहाँ विधान है कि बिना विवाह के पराई स्त्री पराई पुरुष का जब तक आपका विवाह ना हो जाए, पत्नी ना जाए, पति ना जाए, तब तक आप अपने इच्छाओं को, वासनाओं को कंट्रोल रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर दूसरा है गृहस्थ, फिर तीसरा है वानप्रस्थ, फिर चौथा है सन्यास। लेकिन आजकल के लड़का लड़की शादी के पहले ही रहने लग जाते हैं, तो कौन डस रहा है इन्हें? जोर से काम वासना इस तरह आदमी पे हावी हो गई कि आदमी भूल गया कि ये छोटी 5 साल की बच्ची है कि 3 साल की बच्ची है, अंधा हो गया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी तो दुराचार की आप लोग समाज में चर्चाएं सुन लेते हो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि व्यक्ति अंधा हो गया। किसने डस लिया? काम वासना ने। हां, लोभ ने डस लिया। पैसे लेकर मां बाप के बच्चे अपने मां बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। पैसा है माँ बाप के पास तो बच्चे सेवा करते हैं माँ बाप की, पैसा नहीं तो माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो लोभ ने डस लिया ना साहब। तो सुनो, आपको भी ये काम, ये क्रोध, ये लोभ डसने के लिए खड़े हैं। आप भी अपना कल्याण चाहते हो तो आप भी और अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूं कि आप रोज सत्संग करेंगे, भले 1 घड़ी, आधे घड़ी, आधे की बुनियाद, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, आधे घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट। 6 मिनट भी सत्संग कर लोगे आप, संतों की वाणियां सुन लोगे आप, तो मुझे विश्वास है कि जैसे जरा सी देर में नेवला बूटी खा के आ जाता है और उसके अंदर का जहर समाप्त हो जाता है उस बूटी से, उसी प्रकार आप जब सत्संग करते हो ना, तो आपके भीतर जो काम क्रोध का जहर है वो समाप्त हो जाता है और आप सत्संग से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। ये जो गंगा मैया है ना, ये भी पाप धुलती हैं, ये भी गंगा मैया है, ये भी एक गंगा है। और सत्संग करना भी क्या है? वो भागीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है। वो भागीरथी गंगा है और ये कौन सी गंगा है? भागवती। इसलिए भागीरथी गंगा में स्नान करना है, पर भागवती गंगा मतलब सत्संग की गंगा में। किस गंगा में? सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे भीतर जितना भी जहर है, काम का जहर, क्रोध का जहर, लोभ का जहर, बुराइयों का जहर, वो जहर इस सत्संग के जल से साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सारा पाप ताप संताप समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति पापात्मा से
पुण्यात्मा हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, भागवत सुनो, सत्संग करो, तभी ना पापात्मा से पुण्यात्मा होएगा। अच्छा ये बताओ, शरीर में रोग फैल चुका है तो क्या करना पड़ेगा? परहेज करते हुए जो डॉक्टर वैद्य जी औषधि दें, नियमित रूप से औषधि लेते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा। एक दिन आपके शरीर में फैला हुआ रोग कंट्रोल होगा कि नहीं? अच्छा, रोग कंट्रोल होता है कि नहीं? यदि इलाज ना किया जाए तो मार डालता है रोग, लेकिन दवाई समय पर कर ली जाए तो कंट्रोल भी तो होता है। उसी तरह काम वासना एक रोग है, क्रोध एक रोग है, लोभ एक रोग है। ये आप पर हावी तब हो जाते हैं जब ये तो बीमारी तो हावी हो रही है पर आपने कोई उपचार नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? उपचार नहीं किया। सत्संग करते रहिएगा, गारंटी लेता हूं काम वासना कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती। सत्संग करते रहिएगा, क्रोध कभी तुम पर हावी नहीं हो सकता। सत्संग करते रहिएगा, लोभ कभी हावी नहीं होगा। लोभ तब हावी होता है जब आप सत्संग नहीं करते। ये समाज बिगड़ कौन लोग रहे हैं? जो सत्संग करने वाले हैं, जो संतों से जुड़े हैं, जो सत्संग करते हैं, वो लोग नहीं बिगड़ रहे हैं। जो सत्संग से नहीं जुड़े वो लोग बिगड़ रहे हैं।